एक देश एक कानून, उसको लेकर के जो लॉ कमीशन है वो देश के लाखों लोगों के सुझाव प्राप्त कर चुका है। अभी भी जो है वक्त बाकी है, सुझाव दिए जा रहे हैं। आज सुझाव देने के लिए पहुंचे हैं अश्विनी उपाध्याय, पेशे से वकील हैं, बीजेपी नेता भी हैं। अश्विनी जी, लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात हुई है, सुझाव दिए या और भी कोई चर्चा? नहीं, मैंने अपने सुझाव दिए हैं और मैं तो 2015 में से इसके लिए लड़ रहा हूँ। मैंने पहली बार जो पीआईएल फाइल किया था यूसीसी के लिए 2015 में फाइल किया था, तो पिछले 8 साल से लड़ रहा हूँ। मैंने लॉ कमीशन को पहला तो ये सुझाव दिया है कि आप इसका यूसीसी की बजाय इसका नाम आप आईसीसी रखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत डिस्प्यूट हो चुका है, उसके बारे में बहुत सारे मिथ हो चुके हैं, बहुत सारे उसके बारे में गलतफहमी हो चुकी है। क्योंकि भारत में एक इंडियन पिनल कोड है, इंडियन टैक्स कोड है, इंडियन पुलिस कोड है, उसी के पैटर्न पे आप इसका एक बनाइए इंडियन सिविल कोड, भारतीय नागरिक संहिता। पहला सुझाव मेरा ये है। मैंने दूसरा सुझाव इसमें दिया है कि आप इसमें 10 चैप्टर रखिए। चैप्टर नंबर 1, एज ऑफ मैरिज। देश की सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र एक समान होनी चाहिए। 18 साल करना है या 19 साल करना है, 20 साल करना, आप तय कर लीजिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, बेटा हो या बेटी, शादी की मिनिमम एज एक समान होनी चाहिए। जो आज अलग अलग चल रही है, हिंदू बेटी की शादी की उम्र 18 साल है, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र 9 साल है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने कहा है कि आप शादी को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी करिए, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। हमने तीसरा इसमें सुझाव दिया है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन होना चाहिए। आज की डेट में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग है। एक रिलीजन में नपुंसकता के आधार पर तलाक होता है, दूसरे में बाचपन के आधार पर तलाक होता है, तीसरे में कोढ़ होने पर तलाक होता है। ये नहीं होना चाहिए, ग्राउंड कॉमन होना चाहिए, प्रोसीजर भी कॉमन होना चाहिए। ये जो तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया जो आज भी ईमेल के जरिए हो रहा है, कुरियर के जरिए हो रहा है, तलाक का प्रोसेस, तो तलाक का प्रोसेस एक होना चाहिए, कोर्ट के जरिए ही सबका होना चाहिए। चौथा मैंने सजेशन किया है एडॉप्शन का राइट, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, बड़े बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए, विरासत का सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, वसीयत का सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, हम दो हमारे दो ये सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। और 10वां हमने एक इसमें चैप्टर सजेस्ट किया है पेरेंट्स केयर। देश की सभी बहन बेटियों को अपने माता पिता की देखभाल का अधिकार मिलना चाहिए। अगर मान लो उनको भाई नहीं हुआ, शादी होके चली गई, तो माता पिता की देखभाल कौन करेगा? तो इसलिए पेरेंट्स केयर का भी राइट होना चाहिए। ये 10 सुझाव मैंने दिए हैं। लेकिन जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में भी तो जो है जनजाति हैं, ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो है कानून है, तो ऐसे में उनको लेकर के जो है भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। उसको लेकर वो मैंने भी अपनी तरफ से कहा है। देखिए, लोग मिक्स कर रहे हैं। सिविल राइट अलग होता है, पॉलिटिकल राइट अलग होता है, इकोनॉमिक राइट अलग होता है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, 3 जस्टिस की बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो HUF है ना, जो 5 लाख तक टैक्स भी है, वो इकोनॉमिक जस्टिस का मैटर है, वो सिविल जस्टिस का मैटर नहीं है, सिविल राइट का मैटर नहीं है। तो ये अन्य ट्राइबल का, जहाँ तक ट्राइबल की बात है, कुछ ट्राइबल एरिया में तो आज की डेट में IPC भी नहीं चलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां IPC नहीं चलता है वहां UCC कहां से पहुंच जाएगा? इसलिए कम से कम जहां IPC चल रहा है, जहां इंडियन पिनल कोड चल रहा है, पहले वहां इंडियन सिविल कोड लागू हो जाए। फिर उस एरिया में, मान लीजिए जहां आप मेघालय की बात कर रहे हैं, जब वहां इंडियन पिनल कोड पहुंचेगा तो वहां इंडियन सिविल कोड भी पहुंच जाएगा। लेकिन कम से कम पूरे देश के 95% एरिया में जहां इंडियन पिनल कोड चल रहा है वहां इंडियन सिविल कोड होना चाहिए। कुछ जानकारी मिली है चेयरमैन के द्वारा कि किस तरीके के सुझाव पहुंचे हैं, या उन्होंने क्या कुछ बताया? उन्होंने बताया कि 8.5 लाख सुझाव आ चुके हैं, और एक बात उन्होंने बताई कि उनको ट्राइबल एरिया से भी सुझाव मिला है, और ट्राइबल एरिया की विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाव दिया है, वो कह रही है UCC होना चाहिए। जो आपने हमसे सवाल किया, सवाल हमने भी कहा था कि हमने कहा सर वो ट्राइबल एरिया का, तो उन्होंने बताया कि ट्राइबल एरिया से सैकड़ों सुझाव आए हैं महिलाओं की तरफ से, जो पढ़ी लिखी वहाँ की महिलाएं हैं, इधर आ गई हैं, कहीं कॉलेज में रह रही हैं, दिल्ली में रह रही हैं। ये तो एक चीज़, और कुछ जो है उन्होंने साझा किया कि कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से या और लोगों की तरफ से कुछ और बताया। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि इस 1 महीने की क्लोजिंग के बाद वो इस पे कुछ पब्लिक वो भी करेंगे, सेमिनार वगैरह भी करेंगे। हो सकता है कि मुंबई करें, दिल्ली करें, बेंगलोर करें, मेट्रो सिटीज़ में, और वहाँ पे जिससे कि जिसको ओपिनियन देना है आके दे सकें।
लेकिन बहुत बता रहे हैं 8.5 लाख सुझाव है, पूरी टीम लगी हुई है, सब लोग लगे भी सुझाव। बता दिया है कि 8.5 लाख में जो कितने लोग पॉजिटिव या क्या कुछ ऐसा? ये नहीं ना, हमने पूछा ना उन्होंने बताया, बस इतना बताया कि 8.5 लाख सुझाव आए हैं, गंभीरता के साथ काम हो रहा है और बहुत जल्दी। मैंने पूछा सर ड्राफ्ट, तो हाँ, तो उन्होंने यही बताया कि बहुत जल्दी एक ड्राफ्ट आपके सामने आएगा। मतलब बहुत जल्दी उसका भी उन्होंने बताया कि कितने जो है 15 दिन 20 दिन में, तो अभी तो सुझाव ही आने हैं। डेट कोई उन्होंने तारीख नहीं बताई है, बस इतना कहा है कि ड्राफ्ट हम बहुत जल्दी इसका बनाएंगे। यानी साफ तौर पर अलग अलग लोग समाज के, देश के, वो अपने सुझाव दे रहे हैं। ऐसे सुझाव देने के लिए पहुंचे थे अश्विनी उपाध्याय, जो कि पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करते रहे इसको लेकर के, और बीजेपी के नेता भी हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने बातचीत की है, उनको अपने उन्होंने पॉइंट रखे हैं, और जो उसके अलावा जो चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब तक 8.5 लाख सुझाव मिल चुके हैं, ट्राइबल बेल्ट से भी मिल रहे हैं, और देश के जो है लाखों लोग इसमें जो है सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद में देश भर में सेमिनार की जाएंगी और उसके बाद में जल्द ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि कानून मंत्रालय के पास जाएगी, जिसके बाद में इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है वो सरकार देख सकती है लॉ कमीशन के इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।